हमारे साथ न्यूज रूम ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, जो आपको इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताएंगी। सोनिका सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं, शिवानी भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा कोमल बहल ग्राउंड जीरो से जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति आर्य हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। अपूर्वा श्री दिल्ली से हमारे साथ है, शालिनी झा भी दिल्ली से हमारे साथ है। आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं ऑपरेशन महापाप का खुलासा अब से चंद मिनटों में हम करेंगे। एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इस स्टिंग ऑपरेशन के हर पहलू से जुड़ी है बेटियां, क्योंकि बेटियां ही दूसरी बेटियों के दर्द को सबसे ज्यादा करीब से समझती हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सोनिका का और शालिनी का। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है सोनिका और शालिनी। हम ये ऑपरेशन शुरू करें, स्टिंग ऑपरेशन अपने दर्शकों को दिखाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि इस स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी कैसे की गई। बहुत ज्यादा अदिति, करिश्मा, बहुत ज्यादा मेहनत इसमें हमने की है। शिवानी मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो जब देश में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, तो वहां कुछ जगह ऐसे हैं पूरे देश में जहां पर बेटियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है अदिति, जो बेहद हैरान करने वाला है। और थोड़ी देर में यह सच सभी के सामने होगा। अगर आप एक पिता है और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे स्टिंग ऑपरेशन को, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आप एक माँ है तो आपकी बेटी के साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत हमने की, ग्राउंड पर हम पहुंचे शिवानी, और यहाँ पर सबसे बहुत चुनौतियां हमारे सामने रही। लाइव थोड़ी देर में सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है और ये हर किसी को जानने वाली खबर है। ये हर किसी के घर से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि हम बात बेटियों की कर रहे हैं। तो ये हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर भी हम आपको थोड़ी देर में इंडिया डेली लाइव सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। और हमारी टीम ने ये बेटियों के लिए बात है और बेटियों के लिए स्टिंग है, और बेटियों को लेकर सबसे बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइव पर थोड़ी देर में होने वाला है। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। उन चेहरों को हम यहाँ पे शिवानी बेनकाब भी करेंगे। आप दोनों हमारे साथ न्यूज रूम से बने रहें। इसके अलावा और भी सहयोगी लगातार ग्राउंड से मेरे साथ बने हुए हैं, और स्टिंग ऑपरेशन को आखिर किस तरीके से अंजाम दिया गया वो भी आपको बताएंगे। कोमल मेरे साथ बनी हुई है। कोमल, इस स्टिंग ऑपरेशन को जिस तरीके से हमने यहाँ पे उजागर किया है, उन चेहरों को हम अब से कुछ ही देर में बेनकाब करेंगे। एक बहुत बड़ा महापाप जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए इंडिया डेली लाइव के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन अपराधियों का चेहरा बेनकाब होने वाला है। और बस अब कुछ ही मिनट का इंतजार बाकी है जब इंडिया डेली लाइव के टीवी स्क्रीन पर ये बहुत बड़ा खुलासा, टीवी इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा इंडिया डेली लाइव करने जा रही है। देखिए, लेकिन इस बीच जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो बिल्कुल आसान नहीं था इस ऑपरेशन को अंजाम देना, क्योंकि कई रिस्क उठाने पड़ते हैं। जब उस तरह से हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि उन माओं तक सच्चाई लाना बेहद ही जरूरी हो जाता है कि किस तरह की घटना उनकी बेटियों के साथ घट सकती है। और ये घटना घट रही है, राजस्थान में इस तरह की घटना घट रही है, ग्रामीण इलाकों में ये घटना घट रही है, और वही सच्चाई हम अपने दर्शकों तक लेकर के आए हैं। और बहुत बड़ा खुलासा बस कुछ ही मिनट में होने वाला है। शालिनी, अब यहाँ से अब हम रुक करेंगे। स्वाति का मध्य प्रदेश से, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है। स्वाति, जब इस स्टिंग ऑपरेशन को इंडिया डेली लाइव की टीम ने किया तो अलग अलग राज्यों से हमने इनपुट लिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें, तो जब इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े इनपुट्स आ रहे थे तब क्या मन में, जहन में ख्याल आ रहे थे एक बेटी होने के नाते? बिल्कुल आदित्य, देखिए अगर इस ऑपरेशन की बात करें बहुत मुश्किल हो जाता है जमीन पर जाकर चीजों के बारे में जानना और उन चीजों के बारे में तहकीकात करना। इससे पहले मैं कोमल को भी सुन रही थी, वाकई में रूह कांप जाती है जब बात होती है बेटियों की। जब बेटी जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच चुकी है, लेकिन समाज में इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं, अब समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि बेटियों को कहीं ना कहीं इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि बहुत चीजें हैं आदित्य, बहुत चीजें हैं जिनका पता चलता है। लेकिन इस ऑपरेशन की बात करूं, क्योंकि देखिए मैं भोपाल में मौजूद हूं, लेकिन बात ये मध्य प्रदेश की नहीं है, राजस्थान की नहीं है। एक बेटी होने के नाते ये बात हर देश की उस बेटी के लिए है, ऑपरेशन उसकी बेटी के लिए, और आंख खोलना बहुत जरूरी हो जाता है। इस ऑपरेशन को करने में बहुत मुश्किलें तो आई, लेकिन आदित्य बात ये भी है कि अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, जब ऑपरेशन महापाप की बात होती है, तो अब ये पहला ऐसा ऑपरेशन है जो इंडिया डेली लाइव की तरफ से किया गया है। और खास बात यह है कि बेटियों ने किया है, देश की हर बेटी के लिए किया
भावना जिससे पैदा किया जाता है और सोचिए उसको ही अब बोझ समझा जा रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से क्या रिएक्शंस भी आए हैं। लेकिन अपूर्वा की तरफ मैं रुक करूंगी, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुकी है और देखिए इस ऑपरेशन के बाद कई चेहरे जो हैं वो बेनकाब होने वाले हैं, असलियत सबकी सामने आ जाएगी। अपूर्वा, ओवर टू यू, क्या रिएक्शंस है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जब अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है और कुछ ही मिनटों के बाद इंडिया डेली लाइफ पर एक बड़ा खुलासा होने वाला है। जो ये स्टिंग हमने किया है बेटियों को लेकर, उसके बाद बेटियों की तो आंखें खुलेंगी ही साथ जो परिवार है जिनकी वो बेटियां हैं उनको भी ये स्टिंग ऑपरेशन देखना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से उनकी बेटियों का सौदा किया जाता है, आखिर किस तरह से उनकी बेटियों को स्वर्ग का रास्ता दिखाकर नर्क में पहुंचा दिया जाता है। और जो चेहरे जिनका आज खुलासा होने वाला है वो चेहरे भी कहीं ना कहीं परिवार का ही होता है, वो चेहरे कहीं ना कहीं रिश्तेदारों का ही होता है। तो आज जो ये बड़ा खुलासा होने वाला है इंडिया डेली लाइफ पे, ये देखना हर एक परिवार के लिए जरूरी है, हर एक बेटी के लिए जरूरी है कि आखिर किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई बेटियों को पढ़ाया जा रहा है, क्या वाकई बेटियों को बचाया जा रहा है या उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है? आपको रोकूंगी, कोमल का रुख करते हैं, जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी है कोमल। कोमल, देखिए राजस्थान में यह स्टिंग ऑपरेशन किया गया और यह एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है जिसे देखने के बाद और इससे जुड़ी जो तमाम बातें हैं जब हम लोगों के सामने आई तो हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अदिति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान में हूँ, पीछे तस्वीर दिखाऊंगी तो देखिए ये अक्षरधाम मंदिर है। इस मंदिर को इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि देखिए हमारा एक ऐसा देश है जो बेटियों को देवी मानता है, पूजा करता है, नवरात्र में 9 दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन उससे उलट देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों को एक तरफ पूजा तो करते हैं लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल जैसा अपूर्वा ने कहा कि स्वर्ग का रास्ता दिखा करके नर्क में पहुंचा देते हैं, तो उसी से संबंधित ये खुलासा है। और देखिए राजस्थान में, चूंकि ये राजस्थान के गाँव का ही खुलासा है, जब मैं राजस्थान में भी आई, जब मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रही थी, खासतौर पर जब मैं महिलाओं से भी बात कर रही थी तो उनमें भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के गुस्सा था। वो पहले भी इस तरह के मामलों का भी जिक्र कर रहे थे कि राजस्थान में देखिए हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है अपने स्टिंग ऑपरेशन को शुरू करने का, तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे कि आखिर क्या है इस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा सच। तो देखिए हम अपने स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत करें, शो की शुरुआत करें, उससे पहले आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बहुत कुछ नहीं बल्कि आपका सिर्फ 1 घंटे का वक्त हम मांग रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे का वक्त, क्योंकि अगले 1 घंटे में आज इंडिया डेली लाइफ के जरिए देश देखेगा वो सब कुछ जो किसी की भी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। आपका कलेजा फटकर आ जाएगा बाहर जब आप देखेंगे जो हम अपने स्टिंग ऑपरेशन में आपको दिखाने वाले हैं, और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्या हम ऐसे देश में रहते हैं, क्या हमारी सोसाइटी, हमारी सोच ऐसी है, क्या हम वाकई इतने घिनौने हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपके होश उड़ जाएंगे कि सिर्फ एक राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी क्या ऐसा हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस स्पेशल स्टिंग ऑपरेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आपको हम राजस्थान की दिल चीर देने वाली हकीकत से रूबरू कराएंगे। वही राजस्थान जिसके रग रग में वीरता और बलिदान की कहानियां बसी हुई हैं, वही राजस्थान जहां पन्ना धाई जैसी बेटी हुई और जिसने अपने राजा की रक्षा के लिए अपने बेटे का तक बलिदान दे दिया, वही राजस्थान जहां हाडी रानी जैसी बहू बेटी भी हुई जिससे राजस्थान की धरती को बचाने के लिए अपना सर तक काट के रख दिया, वही राजस्थान जहां रानी पद्मिनी हुई जिससे अपनी मिट्टी की आन बान और शान के लिए जौहर करना भी कबूल कर लिया।
लेकिन उसी राजस्थान में आज बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपका ही नहीं बल्कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाएगा, आंखों से आंसू छलक आएंगे और कलेजा पत्थर हो जाएगा, क्योंकि यह है राजस्थान की बेटियों के साथ महापाप की कहानी। ऑपरेशन महापाप, इंडिया डेली लाइफ का वो स्टिंग ऑपरेशन जिसे देखकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारे देश में ये हो रहा है। हमारे देश में एक जगह ऐसी है जहां बेटियों के साथ ये सलूक हो रहा है। बिल्कुल, हम शो दिखाने से पहले आपसे हम देखिए माफी भी मांगते हैं कि इतनी कड़वी सच्चाई हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फर्ज है कि आपको हकीकत से हम रूबरू कराएं। राष्ट्रहित में, देश हित में आपको वो सच हम दिखाना चाहते हैं, वो कड़वी हकीकत दिखाना चाहते हैं जिसका संबंध, जिसका सरोकार आपसे है, इस राष्ट्र से है, क्योंकि आपका चहेता चैनल इंडिया डेली लाइव हर दिन राष्ट्र को समर्पित है। न जाने कितनी बार, न जाने कितने दफे, न जाने कितने मौके पर आपने ये गाना सुना होगा। गाना सुनते ही आपको राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, उसकी वीरता की कहानी, उसके बेटियों की बहादुरी के किस्से याद आ जाते हैं। लेकिन इंडिया डेली को जब वहां बेटियों के साथ हो रहे महापाप का पता चला तो राष्ट्रहित में हम चुप नहीं हो पाए। हमारी टीम निकल पड़ी इस महापाप की पड़ताल करने। ये एक ऐसा काला सच था जिसका अंदाजा हम आप कोई नहीं लगा सकते हैं। राजस्थान में बाप कर रहा था बेटी के जिस्म का सौदा। महज कुछ रुपयों के लिए बेटियों की लग रही थी बोली। उसे जिस्म के भेड़ियों के हवाले किया जा रहा था, वो भी अपनी आंखों के सामने। बेटियों का बाजार सजाते वक्त उन बापों की आंखों में न कोई शर्म थी और न कोई हया। घिनौनी हरकत करते वक्त न ही उसकी आत्मा मरी, बल्कि वो घंटों, महीने और साल भर के लिए बेटी के जिस्म का सौदा करते वक्त लालची भेड़िए की तरह 2-2, 4-4 रुपए के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। तो हमारी टीम अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक ये सच्चाई लाई है, जिसे देखकर आप भी सिहर उठेंगे। और इसकी उम्र कितनी बताई तुमने? 14 साल। उसमें लिखा पढ़ी में कैसे करोगे? तो उसकी तो उम्र कम है, नाबालिग है, शादी का कैसे दिखाओगे? उम्र तो कम है ना। कपड़े देंगे, पैसा देंगे तो कपड़े देंगे। मतलब तुम्हारी रिश्तेदार है? रिश्तेदार बेटी मानते हैं। बेटी लगती है तुम्हारी, रिश्तेदारी है तुम्हारी। बेटियों के साथ हो रहे महापाप के सच को देश के सामने लाने के लिए इंडिया डेली लाइव की इन्वेस्टिगेटिव टीम महिलाओं की रक्षा और अधिकार के लिए कानून बनाने वाली देश की संसद दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के बूंदी पहुंची। हमें जानकारी मिली थी कि बूंदी के गांव में बेटियों की नीलामी की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जरिए अपनी लाडों को उन दरिंदों को सौंप दिया जाता है जो बेटी को चील कौवों की तरह नोचते हैं और उनका शारीरिक शोषण करते हैं। अपनी लाडलियों का सौदा कोई और नहीं बल्कि उन्हें जन्म देने वाले माँ बाप ही करते हैं। वही माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी के लिए सपने सजोते हैं, उसकी डोली विदा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वही माँ बाप बेटी की डोली विदा नहीं करते बल्कि उसके जिस्म का सौदा करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। बेटियों के इन सौदागरों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने पहले तो अपने सूत्रों से मुलाकात की, उसके बाद इस महापाप को अंजाम देने वाले कलयुगी माँ बाप की जानकारी जुटाई और फिर अपनी जान जोखिम में डालकर इन तक पहुंचे। हम राजस्थान के बूंदी के रामनगर गांव पहुंच चुके थे। रामनगर गांव पुलिस चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर है। यहाँ हमें तलाश थी उस शख्स की जो हमें उन माँ बाप से मिलवा सके जो अपनी जेबें भरने के लिए अपनी मासूम सी बच्चियों को वहशियों के हाथों बेच देते।
हमारी मुलाकात वर्मा नाम के शख्स से हुई। वर्मा शराब और पैसे का लालची है। वर्मा न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांव की नाबालिग बच्चियों का भी सौदा तय करवाता है। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर आप रहे हो तो ठीक, हमको उससे कोई मैटर नहीं है। वर्मा से हमने ग्राहक बनकर बात की तो वो लड़कियां दिलवाने के लिए फौरन राजी हो गया। यानी हमारा तीर एकदम सही और ठीक निशाने पर था। हमें पता चला था कि जो उम्र बच्चियों के पढ़ने की होती है, खेलने कूदने की होती है, उस कच्ची उम्र में ही माँ बाप अपनी बेटियों की बोली लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसी के साथ अपनी बेटी को भेज देते हैं और इसके एवज में मोटी रकम वसूलते हैं। वर्मा से हमने जब इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें बताया कि गांव में 14 से 15 साल की नाबालिग लड़कियों की भरमार 15-16 साल। अब जिसे चाहे ले जा सकते हैं। हमने पूछा कि माँ बाप को ऐतराज नहीं होगा तो वर्मा बताया कि सब कुछ लड़कियों के माँ बाप की मर्जी से होता है। सुनकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसे हमें आपके सामने लाना जरूरी था। ये लड़की है ना जो तुम कितने साल की बता रही हो? ये वाली 15-16 साल की। इसको करवा दो, लेकिन एक दिन के लिए नहीं, 2 साल नहीं 2 साल, 2 साल कोई करना है यार। गारंटी तुम्हारी है। कोई लड़की मतलब लड़की को कुछ नहीं होगा, ये गारंटी अपनी है। हमें वर्मा से इस तरह की बात करते हुए बेहद घिन महसूस हो रही थी, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर सच्चाई बाहर लाने के लिए हमें ये सवाल पूछने पड़े। वर्मा ने जो आगे बताया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। हाँ, मुझे पता भाई, पूरा हिसाब किताब मुझे इसका समझा। आप आदमी लाओ तो ठीक, आकर आप रहे हो तो ठीक, हमको उससे कोई मैटर नहीं है। आप तो जैसे 1-2 साल की डीलिंग हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता अच्छा, फिर चाहे 10 साल फ्री है, 10 साल सीधी बात है। अच्छा, और ये माँ बाप तो इसके कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई कि 10 साल? वो तो मैं संभाल लूँगा। और क्या मतलब एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या एग्रीमेंट होगा या वैसे ही ले जाएंगे? क्या रिकावट होगी इसमें? क्या है? वर्मा की ये बातें हमें अंदर से कचोट रही थी। कैसे भी माँ बाप हो सकते हैं जो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बेझिझक होकर बड़ी शान से अपनी लाडों का सौदा कर सके। वर्मा ने बताया कि सबकी उम्र 14 से 15 साल के बीच है और गांव में ऐसी 50-60 लड़कियां हैं जो आपको मिल जाएंगी। हमने वर्मा से पूछा कि 14 साल की लड़की के लिए कितनी रकम देनी होगी। वर्मा ने पहले तो 1.5 से 2 लाख रुपए कहा, लेकिन जब हम उससे बात करने लगे तो उसका लालच बढ़ गया और वो 2.5 से 3 लाख रुपए पर आ गया। ये बताया कि ये जो लड़की तो नाबालिग है, ये कुछ बोलेगी तो नहीं है? और माँ बाप इसके? ये ना माँ बाप तो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। और पैसा कितना है? कितना है? उनसे बात करना पड़ेगा। अंदाजा? अंदाजा साल का 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। वर्मा से बात करते हुए एक बात बेहद चौंकाने वाली थी। हमने कहा कि 2.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, तो उसने कहा कि गांव में रहकर ही लड़कियां रोजाना 3 से 5 हजार कमा लेती हैं। लड़की लोग कमाती है ना, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। एक बार ये 300 से 800 रुपए तक लिए जाते हैं, यानी महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको भी, लड़की लोग कमाती है ना, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है, 7-8 लाख आराम से। अब 300 पे डेली 100 कमा ले, 100 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हुए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी।
अभी 2 महीने दोनों महीने का बताओ कितना पड़ गया 90,000 रुपये। हाँ 1 लाख रुपए तो हो गया। वर्मा ने बताया कि वो 2.5 लाख रुपए में इसलिए सौदा कर रहा है क्योंकि इकट्ठा मिल जाएंगे, वरना आमतौर पर लड़कियां साल भर में 6 से 7 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं। 2-2.5 लाख रुपए 1 साल का। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख रुपए ज़्यादा नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको भी, लड़की लोग कमाती है ना, लड़की लोग 7-8 लाख कमाती है साल में। 7-8 लाख यहीं पे ही आराम से कमाती है 7-8 कहीं लाख पे भी आराम से। अब 300 रुपये डेली 5 मिनट का। अब 10 आदमी के कितने हो गए? 3,000 हो गए ना, हो गए ना। अब एक दिन 3 लाख कमाएगी, अभी 2 महीने दोनों महीने का बताओ। हमने वर्मा से कहा कि इस गांव में उतनी अच्छी लड़कियां नहीं हैं, आपके पास और लड़कियां हैं तो बेटियों का दलाल वर्मा हमें दूसरे गांव में लेकर गया। यहाँ का नजारा देख किसी को भी शर्मा सकती है। चारपाई पर लेटा धीर अपनी बेटी का सौदा करने को तैयार था। उसने कहा कि 1 घंटे के 800 रुपए दे दीजिए और कुछ भी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। एक बाप के मुंह से इस तरह की बातों ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। घंटे का कितना है? कितने? 800। आप तो ऊपर बात हो तो अपन 800 रुपये अंदर दिए। और माँ बाप तो दिक्कत नहीं कर? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब बेटियों के साथ ये महापाप हो रहा है तो इस बात से पुलिस कैसे अनजान रह सकती है? हमने वर्मा से पुलिस से डरने की बात कही तो वर्मा ने बेधड़क होकर कहा कि आप चिंता मत करो, पुलिस कुछ नहीं कहेगी। और वर्मा किसी को पता ना चले, वरना मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है मुझे इन सब चीज़ों से। हाँ सीधी सी बात है, इसीलिए मैं तुमसे पहले आदमी है। हाँ पुलिस से मुझे लगता है डर। ये बात अब शायद आप होंगे शादियाँ में प्रेम था, पुलिस का गाड़ी आ गई। मनवा कहाँ है? हूँ। कौन बैठा हो? दो थे क्या खराब दर भी रहा हूँ चाबी कुछ नहीं बोला। यह नजारा किसी एक गांव का नहीं था, बल्कि कमोबेश बूंदी के हर गांव का यही हाल है, जहां बेटियों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझा जाता है। अंदर जाकर लड़की से बात कर लेते, बात करने का कोई पैसा नहीं है। अगले गांव में पहुंचे तो घर के अंदर ही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा था। नाबालिग लड़कियों को घर के अंदर ही ग्राहकों को परोसा जा रहा था। बेशर्मी की इन तस्वीरों को देखकर हमारा मन अंदर से कचोटने लगा। गुस्सा भी आया, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम कुछ कर नहीं सके। हम जहां जहां जा रहे थे वहां कोई भी लाडो बालिग नहीं थी। नाबालिग बच्चियों को इस नरक में धकेला जा रहा है और बच्चियां माँ बाप के आगे मजबूर हैं। ऑपरेशन महापाप के जरिए हर वो चेहरा हम आपके सामने लेकर आएंगे जो इस महापाप में लिप्त है। और आगे देखिए राजस्थान के गांव की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें बेटी के सौदागरों तक पहुंचना था, जिसके लिए हम लगातार कोशिशें भी कर रहे थे और हमें वो शख्स भी मिल गया जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो गया था। उसकी बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। हम हैरान थे कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां ऐसे कलयुगी माँ बाप हैं। देखिए अगली रिपोर्ट हमारी। राजस्थान के बूंदी के गांव की स्याह सच्चाई बेपर्दा हो चुकी थी, लेकिन हमारी पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई थी। माँ बाप की मंडी में बेटियों की बोली लगाने वाले लोग हमारे सामने थे, लेकिन हमें उन माँ बाप की तलाश थी जो एग्रीमेंट बनाकर अपनी बेटी का सौदा करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट करके बेटी का सौदा करने वाले माँ बाप अभी तक हमारे कैमरे पर नहीं आए थे। आपके
ये देखो गलत आपके लिए तो और देखो वो नौकरी दी नौकरी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ मकान के लिए सफाई वैसा रोटी सब्जी ऐसा बनाती है, इसे दिखाओ। हमने वर्मा से ऐसे माँ बाप से मिलवाने के लिए कहा तो वर्मा इसके लिए तैयार भी हो गया, क्योंकि वर्मा के दिमाग में लालच भरा था। इसी बीच हमारे लिए खतरा बढ़ चुका था। गांव के लोग हमें पहचान चुके थे। हमारा किसी गांव में जाना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजा हमने होटल में ही रुकने का फैसला किया और अपनी बेटी का सौदा करने वाले माँ बाप को होटल में ही बुलाने की कोशिश की। वो तो मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा कि चलना है। अच्छा, तो कि कर्जा वर्जा लेगा। बेटियों के साथ हो रहे महापाप में शामिल बाप ने होटल आने के लिए हामी भर दी। वक्त तय हुआ और वर्मा एक अधेड़ शख्स के साथ होटल पहुंच गया। मोती शंकर नाम का यह शख्स हमारे सामने था। इसने अपनी बेटी का सौदा ऐसे लोगों के साथ कर दिया जो उससे गंदा काम करवा रहे हैं, और इस बात का इसे जरा भी अफसोस नहीं है। आपने उन गलत आदमियों को गलत काम करवाने के लिए, बच्ची परेशान नहीं होगी आपकी? अभी परेशान नहीं होगी? परेशान तो है, परेशान समझो या मत समझो सर, देखो परेशान तो है, मजबूरी तो देखो, ऐसी बात नहीं। आपने खुद ही पता लगाया उनके बारे में, खुद ही चले गए आप देने के लिए बच्ची को? पार्टी भी आ जाती है, खुद भी चले जाती है। तो आप खुद गए थे? मतलब खुद गए। हमने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से आपने अपनी बेटी को गंदा काम करने वालों को बेच दिया, तो उसने जो वजह बताई वो भी हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि उसके पिताजी ने बैंक से लोन लिया था, जिसे चुकाने के लिए उसने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया, वो भी पूरे 4.5 लाख रुपए में। ये कर्जा आपके पिताजी ने लिया था? पिताजी ने लिया था, बाकी वो पिताजी तो शांत हो गए। कब हुए हैं इनको? तो 9 साल। 9 साल। तो 9 साल से फिर उस कर्जे का क्या हुआ? बैंक वालों का। अच्छा, तो वो कर्जा आ गया एकदम अचानक कर्जा आ गया, हमारे ऊपर आ गया। मतलब 8-10 साल पहले आपके पिताजी ने कर्जा लिया था? लोन लिया था। अच्छा, बैंक से लोन लिया था? बैंक से लोन लिया था। अच्छा, यानी दादा के कर्ज का भुगतान पोती के जिस्म से किया गया। 9 साल तक बाप अपनी बेटी के जवान होने का इंतजार करता रहा कि कब बेटी बड़ी हो और वो लोन चुका सके। कितने शर्म की बात है कि एक पिता अपनी जान बचाने के लिए बेटी को सूली पर चढ़ा रहा है। मोती शंकर ने धंधे वालों से 4.5 लाख रुपए लिए और नाबालिग बेटी को दरिंदों के हवाले कर दिया। सर देखो, मेरी मजबूरी थी, वो सबके सामने मैंने तो डाल दी। फिर देख लो, आपकी इच्छा है। मतलब आपने कर्जा लिया था? वो 4.5 लाख रुपए उसके पास से मैंने केस लिए। अच्छा, केस लिए। कब लिए? ये तो जैसे महीना भर समझो या 25 समझो, इनके लगभग है ये। 1 महीना पहले आपने किसी से 4.5 लाख रुपए उधार लिए और उसने उसकी एवज में वो काम शुरू। कौन सा? अच्छा, हमें वर्मा ने बताया कि मोती शंकर कोई और नहीं बल्कि वर्मा की पत्नी का सगा चाचा है, यानी वर्मा का चाचा ससुर। मोती शंकर ने अपनी कारगुजारी छिपाने के लिए गरीब होने की दुहाई दी और कहा कि गरीबी और मजबूरी बड़ी चीज है। तो आपकी बच्ची को वो लेने आए थे, आप गए थे लेने के लिए? नहीं, देखो उस टाइम पे परेशानी मेरी थी, तो खुद मतलब पता लगा के मैंने उन लोगों के बारे में कैसे पता लगा था आपने? वो तो जहाँ उनका कार्यक्रम होती, कोई जान पहचान होती है, तो देखो पता लगाना पड़ता। अच्छा, उसलिए क्या बात हुई थी आपने उनसे? अब तो हो गया जो होना था सर, जो हो गया। तो आपकी लड़की अभी कितने टाइम से वहाँ पे है? टाइम तो उनको या तो 12 महीने के लिए। 12। लड़की के पिता ने तर्क दिया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बेटी को धंधेबाजों को सौंपना ही सही समझा। यानी लोन का पैसा चुकाना उसे अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा प्यारा था। हम ये नहीं कह रहे कि लोन का पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन पैसा चुकाने के लिए कोई और रास्ता भी अपनाया जा सकता था। अब आप देखो सर, मेरी मजबूरी समझे जब भी, और अपने राम धर्म रीम पे चले जब भी। जो मेरी तो मजबूरी थी, मैंने छुपा के नहीं रखी।
गला कटाना है तो सबके सामने कटाएंगे, बाकी मतलब चुपके नहीं कटाने वाले हैं। तो कोई और तरीका नहीं था उनका कर्जा चुकाने का आपका? और तरीका नहीं था। ये जमीन जो दो जमीन है बिगड़ है। जमीन थी नेर इलाके की जमीन थी हमारे पास, हमारे पापा के पास तो 9 10 10 9 9 5 13 बीघे जमीन थी, तो मतलब पहले बेच देती। 13 बीघे जमीन। 13 बीघा आपके पास जमीन थी, पहले बेच दी, वो तो हमारे पहले बेच दी। अच्छा। बेची तो मतलब हमारे पापा ने हमारे सामने बेची हुई, बाकी हमारे पहले बेच दी थी। ये कर्जा और माथे आ गया 4.5 लाख रुपए का। 4.5 लाख। मोती शंकर अपनी बेटी की बार बार तारीफ कर रहा था तो हमसे रहा नहीं गया। हमने उससे कहा कि जब आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो आपने बेटी को ऐसे लोगों को क्यों बेच दिया? एक बात बोलूं आपको, अगर एक मिनट अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सीधी सादी लड़की है, सीधी सादी, तो आपने गलत लोगों के हाथ में क्यों दे दी? नहीं, मगर क्या करे कि तो जेल जाओ सतूर वाली में, तो सतूर वाले का डर लगा। सतूर वाली कौन सी? सतूर अच्छा, बूंदी जिले की जेल सतूर है। अच्छा, कर्जा नहीं आपने दिया इसलिए? और पुलिस वाले क्या करते, गाड़ी भर के सदर थाने से, और रात को भी आ जाती, कभी दिन को भी आ जाती। तो बम्बोल के अंदर कब तक हम छुप के में। हमने लड़की से धंधा करवाने की बात को और भी पुख्ता करने के लिए पिता से दोबारा पूछा कि आपने अपनी बेटी को कब और किसे दिया। पिता ने कहा कि 1 महीने पहले अपनी बेटी को धंधा करने वालों को 4.5 लाख रुपए में गिरवी रख दिया है, यानी 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का किया। अब चाहे वो उससे कुछ भी करवाए। अभी आपने लड़की अपनी वहां बैठा रखी है और वो लोग उससे गलत काम करवा रहे हैं। हाँ देखो, गलत है। अभी तुम हाँ वो तो बोल दी ना। अरे तो वो तो मतलब रुस्से के अंदर गई, बाकी है तो मतलब वही उसका कर्जा ले रखा अपने मैंने खुद ने। तो लड़की आपको बोलती नहीं है कभी कि दिक्कत हो रही है कोई उसको या नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं बोला लड़की ने कभी? देखो, दिक्कत बोले जब भी कुछ नहीं होता और नहीं बोले जब भी कुछ नहीं होता। देखो, बेटियों का ख्याल सबसे ज्यादा मां रखती है। जब हमने मोती शंकर से कहा कि आपकी बीवी ने इस महापाप को करने से नहीं रोका, तो उसने एक बार फिर मुसीबत का ही रोना रोया। तो आपकी बीवी ने नहीं कहा आपको कुछ कि लड़की को क्यों दे रहे हो, उनको ऐसे गंदे लोगों को क्यों दे रहे हो? देखो सर, जब अपने माथे पे आती है ना, जब बीवी भी लाइन लग जाती है, आदमी भी लाइन लग जाता है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं। ये बात है सर। अब हमें एग्रीमेंट का वो सच जानना था जिसे बेटी के सौदे के वक्त लिखा जाता है। मोती शंकर ने बताया कि वो एग्रीमेंट में सभी बातों को घुमा फिरा कर लिखते हैं। सीधे तौर पर शादी करने या धंधा करने की बात नहीं लिखी जाती। एग्रीमेंट दलाल खुद करवा देता है। मुझे सारी चीजें समझ आ गई। सिर्फ मुझे ना पेपर की बात एक बार दोबारा समझो, तो पेपर कैसे बनवाओगे आप? क्योंकि ये कह रहे थे पेपर मैं बनवा दूंगा। पेपर आपकी इच्छा वाली बात है। ये कह रहे थे मैं बनवाऊंगा। दुकान या कुछ ना कुछ ऐसा नौकरी ये अब आप बताओ। अरे मैं बताओ, तू नहीं समझा भाई। लड़की आप दोगे तो एग्रीमेंट में क्या लिखोगे? हाँ समझ गया। उसमें आप जैसे घर की नौकरानी बना के और पेपर लिखे, आपकी इच्छा, और घर गृहस्थी बना के पेपर लिखाना चाहिए, आपकी इच्छा। लिखा लो, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे लिखा सकते हैं। आप क्या लिखाते हो? आपके साथ आप क्या लिखाते हो? देखो, हमारे समाज में तो हम लिखा देते यूँ सही है। नहीं मतलब नौकरानी के लिए बेचते हो? मतलब बेचना नहीं करते, बेचना नहीं, काम करवाने के लिए। मतलब सुनो, पूछने का मतलब ये है कि अगर कल को कुछ होता है तो पेपर देख के कोई शक ना करे कि किसने लेके गए, क्या लिखवाओगे? ये मतलब सब समझदारी की बातें कुछ लिखना पड़ता है, बाकी मतलब ये सीधी बातें लिखना नहीं आता है।
ये कुछ बाइने से घुमा फिरा के मैं वही पूछ रहा हूँ। लिखाना। अच्छा, घुमा फिरा के लिखवाओगे? तो ये घुमाने फिराने में क्या लिखवाओगे, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे मान लो आप लड़की को लेके गए, जैसे मान लो अपने हो गई बातचीत, क्लियर हो गई, ये समझ गए। लड़की का पिता बार बार बोल रहा था कि लड़की बहुत सुंदर और सुशील है, अगर आपके साथ रहेगी तो जोड़ी खूब जमेगी। लेकिन जब हमने उससे सवाल किया कि जब आपकी बेटी इतनी अच्छी है तो आपने धंधा करने वाले ऐसे गंदे लोगों को क्यों बेच दिया, तो पिता ने अजीब सा तर्क देते हुए कहा कि अगर नहीं बेचता तो उसे जेल जाना पड़ता, क्योंकि पुलिस रात को भी गाड़ी लेकर उसे उठाने आती थी। जेल से बचने के लिए उसने अपनी बेटी को इस दलदल में झोंक दिया। तो वो आया तो हमारे को परेशान नोटिस निकल गए, पुलिस वाले आने लग गए हमारे पास। तो फिर क्या करें, फिर तो कुछ भी नहीं देखा, फिर तो जैसे बकरा माता जी के चढ़ता है। एक बात बोलूं आपको, अगर एक मिनट अगर आपको लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आपकी सीधी सादी लड़की है, सीधी सादी, तो आपने गलत लोगों के हाथ में क्यों दे दी? नहीं, मगर क्या करें कि तो जेल जाओ सतूर वाली में, तो सतूर वाले का डर लगा। सतूर वाली कौन सी? सतूर अच्छा, बूंदी जिले की जेल सतूर है। अच्छा, कर्जा नहीं आपने दिया इसलिए? और पुलिस वाले क्या करते, गाड़ी भर के सदर थाने से, और रात को भी आ जाती, कभी दिन को भी आ जाती। तो बम्बोल के अंदर कब तक हम छुप छुप के में। ये सिर्फ अकेला पिता नहीं है जो अपनी बेटियों की कॉन्ट्रैक्ट पर शादी करता है, बल्कि पूरे गांव में काफी लोग हैं जो इस तरह अपनी बेटियों का लाखों रुपए में सौदा करते हैं। अब हम आपको वो सबूत दिखाएंगे जो आज तक किसी के पास नहीं रहा है। हम आपको वो दस्तावेज दिखाएंगे जिसके आधार पर माँ बाप अपनी बेटी को इस काले कारोबार में धकेलते हैं। बिल्कुल, वो सिसकती हैं, रोती हैं, मगर उसकी आह सुनने वाला कोई भी नहीं है। वो तस्वीरें भी देखिए, विचलित कर देने वाली है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब तक आपने बेटियों के इस काले कारोबार की सिर्फ खबरें सुनी, लेकिन इंडिया टेली के पास वो सबूत हैं जिससे आज तक पुलिस भी इनकार करती आई है। जी हम आपको वो सबूत दिखाने वाले हैं जिससे स्याह कारोबार पर मुहर लग जाएगी। हमारे पास वो एग्रीमेंट की कॉपी है जो लड़की के पिता ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ साझा किया है। लड़की के पिता ने हमसे 4.5 लाख रुपए मांगे, जिसके एवज में उसने हमें अपनी बेटी को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया। खुली बात करके चल रहा हूँ कि कुछ तो ऊपर जो बोलो, इसने मुझे 375 तक बोल दिया था। बोला था 375? आपके सामने शायद बोला था। देखो ऐसा है कि मेरे घर का तो इसको नॉलेज नहीं है कि मेरे कितना पैसा। चलो अभी फिलहाल इसको साइड रखो। आप बताओ कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी भी बात रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप भी बड़े आदमी। आप नहीं बड़े, वो तो जगह अलग है। आप ये मुझे बताइए इतना फाइनल है ये उस हिसाब से कि जैसे उसके है 4.5 लाख रुपए मुझे देना। किन को देना है? ये अगली पार्टी को देना, जिनके पास लड़की को दिया हुआ है। जब जाके तो वो लड़की को यहाँ पे भेजेगा। अच्छा, ये हो सकता है कि 10-5 हज़ार रुपये आपका कहना बिगाड़ूंगा नहीं मैं। चलो ना, आपकी ना 10-5 हज़ार रुपये चाहिए, ऊँच नीच कर लेंगे। इस इकरारनामे पर बकायदा नोटरी भी की गई है जो इन तस्वीरों में आपको बिल्कुल साफ नजर आएगी। हमने जब मोती शंकर से उसकी बेटी का सौदा किया तो उसने पहले तो 4.5 लाख रुपए मांगे, लेकिन जब उससे सौदेबाजी हुई तो वो 4,20,000 रुपए में 1 साल के लिए अपनी बेटी हमें देने के लिए तैयार हो गया। बच्ची आपको संभालूंगा, पैसा मेरे पास आएगा, मेरा कर्जा हटेगा। दूसरी बात क्या है कि देखो सर के भी घर में नहीं जा रहे, इसके भी घर में नहीं जा रहे। एक काम करो, 30,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये कम कर लो। 30,000 में किसी से वो उधार करके और उसको मैं अदा कर, ऐसे गरीब आदमी। तो कितने में फाइनल कर रहे हो आप? 4.20 रहे। 4.20 में? चलो 4.20 में फाइनल हो गया। 20,000 रुपये मैं अभी दे रहा हूँ, 4 लाख रुपये आपके रह गए। वो मैं 2 दिन के बाद जब आऊँगा
लड़की आपके पास है? जरूर। मैं लड़की को नहीं लेके जा रहा हूँ, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनवा के कितनी देर में दे रहे हैं बताइए? जिसमें 20,000 बतौर पेशगी दी गई और मोती शंकर ने एग्रीमेंट कर दिया। लेकिन एग्रीमेंट का एक और सच हमारे सामने आया। मोती शंकर ने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, लेकिन उस पर शादी की बात नहीं लिखी थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लड़की की नौकरी की बात लिखी थी कि मोती शंकर की बेटी को हम नौकरानी बनाकर 1 साल के लिए ले जा रहे हैं, और उसकी आड़ में हमें कुछ भी करने की छूट लड़की के पिता यानी कि मोती शंकर ने हमें दे दी है। अब आपकी लड़की हो गई मेरी। वो तो आज से तुम्हारी सौंप दी, ये समझ के हाँ, मान के चलो। हाँ, अब मैं उसके जैसा मर्जी रखूँ, जो मर्जी करूँ, अब वो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, गलत तो नहीं करूँगा। अरे जो है तो देखो, टेलीविजन इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी चैनल के पास इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो। हम आपको इस घिनौने धंधे का एक और सच दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नाबालिग बेटी को बालिग बनाकर जिस्म के व्यापारियों को बेचा जाता है। हमने मोती शंकर से उसकी बेटी की उम्र पूछी थी तो उसने बताया था कि वो 14 से 15 साल की है, लेकिन जब उसने एग्रीमेंट किया तो उसमें उसकी उम्र 21 साल थी। हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मोती शंकर ने बताया कि उसने दलाल को पैसे देकर अपनी बेटी के आधार कार्ड में उसकी उम्र 14 साल से 21 साल करवा दी है। उसका देखा या नहीं, मैंने देखा नहीं देखा। 21 साल करा रखा है। 21 साल। और वैसे है कितने साल की? वैसे है कितने? वैसे देखो मेरे हिसाब से है ये 15-16 अच्छा, 15 साल के लगभग। मतलब ऐसा ना हो ना कि कागज में कुछ और नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आपको जैसे कभी भी, एक मिनट, कभी भी दिक्कत आ जाए, केवल आप तो मेरे को फ़ोन करके बुलवा लेना, जहाँ भी आप है जहाँ पे। और वो आपने आधार कार्ड में राइट कर रखा है उसको, परमिट के अंदर भी राइट कर रखा है उसको। अच्छा, मतलब सेटिंग करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोती शंकर हमसे पूरी तरह खुल चुका था। वो अपने हर राज हमें बता रहा था। पेशगी की रकम उसके हाथ आ चुकी थी। हमने उससे और लड़की की डिमांड की तो उसने अपने छोटे भाई की लड़की को दिलवाने के लिए भी तैयारी कर ली। उसने खुद कबूल किया कि उसके भाई का भी यही काम है, यानी उसका भाई भी अपनी बेटी को बेचने का कारोबार करता है। कोई और लड़की है? अच्छा, वो लड़की है? कौन है वो? आपकी बेटी कोई और है? वो भी ये समझ के चलो कि मेरे घर में से। नहीं, मेरे घर में से नहीं। कौन है? आपकी बेटी है? कौन है? मेरे भाई की लड़की है। कितने साल की हो? बढ़िया लड़की है, भरमा। कितने साल की है? साल तो वो भी होगी 15-16 17 साल। 15-16-17 साल। तो उसके बाप के तो मतलब बीमारी हो रही है। अच्छा, उसके बाप के तो बीमारी हो रही है, तो लखनऊ के अंदर है। 4-5 साल हो गई पिताजी के। तो भाई ये जो भाई भी जवान है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है गरीब। उनके पैसे तो उनके भी काम यही है कि वो लड़की को कॉन्ट्रैक्ट, साथ में भी काम यही है। क्या जो मैंने कर रखा काम, वो दूसरी पार्टी को गिरवे। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी को किसी और धंधे वालों को दिया? धंधे वालों को गिरवे। अब सवाल ये उठता है कि जब राजस्थान में ये सब हो रहा है तो पुलिस क्या कर रही है? तो हम आपको बता दें कि सब राजस्थान की पुलिस के नाक के नीचे होता है। इसके एवज में पुलिस को भारी भरकम रकम दी जाती है। यकीन नहीं होता तो दलाल वर्मा की ये बातें सुन लीजिए। और वर्मा किसी को पता ना चले, वरना मुझे पुलिस से बड़ा डर लगता है, मुझे इन सब चीज़ों से। हाँ, सीधी सी बात है, इसीलिए मैं तुमसे पहले आदमी है। हाँ, पुलिस से मुझे लगता है डर। ये बात अब शायद आप हूँ सदिया में प्रेम था, पुलिस गड़ी आ गई। मनवा का है हूँ, कौन बैठा हो? दो होते क्या खराब दर भी रहो कुछ नहीं बोला। राजस्थान के बूंदी के रामनगर, भवानीपुर और दूसरे गांव की एक घिनौनी तस्वीर हर किसी को हिला देने वाली है। बाप बेटी की जिस इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को गिरवी रख देता है, अपने आप को नीलाम करने को तैयार रहता है, वही बाप उसकी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर रहा है। उसके जिस्म की एक एक घंटे की कीमत वसूल रहा है।
उसकी अस्मत को अपने हाथों से ही तार तार करने की खुली छूट दे रहा है। इसलिए राजस्थान के गांव में मोती शंकर जैसे परिवारों में जब बेटी पैदा होती है तो थाली बजाई जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं। खुशियां इसलिए नहीं कि उनके घर बेटी ने जन्म लिया, बल्कि इसलिए कि उनके घर उस लक्ष्मी ने जन्म लिया जो बड़ी होकर उनकी कमाई का जरिया बनेगी, उन्हें अपना जिस्म बेचकर लाखों रुपए कमा कर देगी। ये कैसा समाज है? मोती शंकर और वर्मा जैसे परिवारों की ये कैसी परंपरा है जहां भाई रक्षाबंधन पर दिए अपने वचन को भूल जाता है, जो उसकी डोली को कांधा देने के बदले उसकी एक रात की दुल्हन बनवाता है। ऐसा नहीं कि इस बेटियों के बाजार का सरकार या पुलिस को पता नहीं, उन्हें पता सब है, लेकिन कोई भी मोती शंकर या वर्मा जैसे बेटियों के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। महिला कल्याण के नाम पर चलने वाले तमाम गैर सरकारी संगठन हैं, कहां है जो लाखों करोड़ रुपए महिला कल्याण के नाम पर वसूलते हैं? कहां है राजस्थान का महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो मासूम बच्चियों के साथ हो रहे घिनौने अपराध के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाते? शर्म आती है ऐसे सिस्टम और समाज पर जो अपनी बहन और बेटियों की इज्जत को इस कदर दिन रात नीलाम कर रहे हैं। इन सब को देखकर हर बेटी यही कहेगी कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजो। बूंदी से रजनी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।